हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विद शिवम। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड हम स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड जीके की जो सीरीज मैंने चलाई हुई है उसका आज लेक्चर 5 है। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर लिए हैं जिसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड प्लस मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड जो है ये दोनों जो मैंने खत्म कर दी है। एंड इसके कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स भी जो है आपको प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने। और जितने भी बच्चे थे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है नोट्स का। एंड मैंने पहले भी बोला था कि जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ ये इंग्लिश मीडियम में पहली बात, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको उत्तराखंड पीसीएस के लिए काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने जो है पहले भी आपको बताई थी और अभी भी बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा-सा जो है आपको थोड़ा डीप लेके जाऊँगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है शायद जो है काम ना आए। क्या पता क्वेश्चन पेपर फैक्चुअल आ जाए तो अच्छी बात है, हम जो फैक्ट्स उत्तराखंड हिस्ट्री से बनते हैं वो भी याद करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा-सा डीप उत्तराखंड हिस्ट्री से अगर वो पूछने लग जाए, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो उसी के लिए थोड़ा-सा मैं जो है 1 स्टेप अहेड जाता हूँ और इसलिए थोड़ी ही स्टोरीज़ बनाकर जो है कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर प्रीलिम्स जो है वो मैं अपने लेक्चर्स में इंक्लूड करता हूँ। तो इसलिए जो है थोड़ा-सा आप बोल सकते हो कि मैं थोड़ा-सा डीप जाता हूँ, बिकॉज़ ये उत्तराखंड पीसीएस का जो है हम तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड ट्रिपल एससी के जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आप जो है हार्डकोर फैक्ट्स जो याद करेंगे वो भी इनफ रहेगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड के साथ जो है उत्तराखंड जीके के लेक्चर ले रहा हूं मैं। और अब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड स्टार्ट हो रही है। आज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का फर्स्ट लेक्चर है, बट हमारी उत्तराखंड जीके की सीरीज जो चला रखी है उसकी लेक्चर 5 है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा चीज़ बताना चाहूँगा। स्टडी मटेरियल अगर आप उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तराखंड पीसीएस के लिए स्टडी मटेरियल मेरे चैनल से आपको क्या-क्या मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट, उत्तराखंड पीसीएस के लिए प्रीलिम टेस्ट सीरीज जो है चालू है। उसके 2 बैच ऑलरेडी हो चुके हैं एंड दिस टेस्ट सीरीज जो है काफ़ी बच्चों ने ली है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। एंड अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो दैट विल बी अवेलेबल टू यू। ₹300 में आपके लिए टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं। तो इससे अच्छा जो है मतलब इम्पोर्टेंट टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 3 अप्रैल को एग्जाम है, तो हार्डली 50-55 दिन रहे हैं अब एग्जाम के लिए। तो अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, अपने आप को जो है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, जो भी आपकी गलती होती है एग्जाम में, उससे पहले ही आप जो है 10 फुल लेंथ टेस्ट अगर लिख लोगे तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट आप ही को करेगा, ताकि आप अपनी गलतियों को सीख पाए और अपनी गलतियों को जो है सुधार सके एग्जाम के टाइम पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है ये टेस्ट सीरीज है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों जो है इस चीज में एनरोल कर सकते हैं। सेकंड चीज, हैंड रिटन नोट्स ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री जो है अवेलेबल है। तो उसके लिए जो है आप इन दोनों चीजों के लिए, अगर आपको टेस्ट सीरीज में एनरोल कराना है, हिस्ट्री उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स चाहिए। अच्छा, ये हिस्ट्री के जो नोट्स है सिर्फ इंग्लिश में है, तो नोट्स जो भी मैं आप प्रोवाइड करता हूँ अपने चैनल पे वो सिर्फ इंग्लिश में करता हूँ। हिंदी में आई एम रियली सॉरी, हिंदी में नोट्स अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और जीएस के भी हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, और ये नोट्स आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस में दोनों में जगह में काम आने वाले हैं। तो ठीक है, तो मेंस ओरिएंटेड नोट्स हैं, आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे। तो इन सब चीज़ों मटेरियल के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, तो आपको जो है ये सारी चीज़ें के लिए जानकारी दी जाएगी। और और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, क्विज होती है वहाँ पे, और स्टडी मटेरियल भी आपको मैं वहाँ पे सेंड करता रहता हूँ। तो आप जो है ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल मेरा स्टडीज जीएस विद शिवम के नाम से ही है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। गोरखा रूल इन उत्तराखंड। हम आज की क्लास में ये पढ़ेंगे कि गोरखा किस तरह से जो है उत्तराखंड में उन्होंने इम्पैक्ट किया, किस तरह से वो आए, किस तरह का उसका शासन रहा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा। काफी चर्चा में रहे गोरखास का जो रूल रहता है उत्तराखंड में। काफी बड़ा रूल नहीं है, मुश्किल से 15-20 साल का भी नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत ही चर्चा में रहता है जब हम उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उत्तराखंड में गोरखास का क्या रोल रहा, और आगे जाके मॉडर्न हिस्ट्री में जब ब्रिटिश रूल्स आएंगे, ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि गोरखास को किस तरह से अडेप्ट किया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, सो सबसे पहली चीज, लेट्स पुट आवर हेडिंग गोरखास रूल इन उत्तराखंड। सबसे पहली चीज, फैक्ट्स अगर देखे जाए तो गोरखास ने कैप्चर किया सबसे पहले कुमाऊं को, और ये कारनामा उन्होंने किया 1790 में। तो 1790 में कुमाऊं को जो इन्होंने कैप्चर किया, और ऐसा माना जाता है कि गोरखा जो है वो नेपाल के थे, जो कि माना क्या जाता है वो थे ही। गोरखा जो है नेपाल के थे, और जो बहुत ही माना जाता है कि वो बहुत लड़ाकू और साहसी हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुमाऊं के चंद शासकों की कमजोरी का लाभ उठाया, और 1790 तक जो है उन्होंने एक छोटे से युद्ध के बाद
अल्मोड़ा पर अधिकार जमा लिया, ठीक है, और जिससे कि उन्होंने जो है कुमाऊं को कैप्चर कर लिया 1790 में। तो ये तो रही अल्मोड़ा की बात, सॉरी कुमाऊं की बात। इस पूरे इंसिडेंट्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो बैटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने बोला अगर वो डीप में क्वेश्चन पूछना चाहें तो यहां से वो पूछ सकते हैं। पहला बैटल है बैटल ऑफ पाली विलेज, बैटल ऑफ पाली विलेज। तो इस बैटल में बेसिकली क्या है, गोरखास और कुमाऊं के बीच में ये बैटल नहीं है, बट ड्यूरिंग देयर कैप्चर, जब वो कैप्चर कर रहे थे तो उस वक्त क्या हुआ, मोहन चंद जो कुमाऊं के रूलर थे, उन्होंने प्रद्युमन शाह उन्होंने प्रद्युमन शाह मोहन चंद जो कि कुमाऊं के मोहन चंद जो कि कुमाऊं के रूलर थे, उन्होंने क्या किया, डिफीट किया प्रद्युमन शाह को, प्रद्युमन शाह को, जो कि गढ़वाल के जो है रूलर थे, गढ़वाल के रूलर थे। प्रद्युमन शाह डिफीटेड प्रद्युमन शाह एंड हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी। अब ये बैटल क्या हुआ, इस बैटल से क्या हुआ, इस दिस बैटल रिजल्टेड इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अमंग कुमाऊं एंड गढ़वाल विच बेनिफिटेड गोरखास। इस बैटल से क्या हुआ, आपसी जो मुठभेड़ है वो और बढ़ गई, कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल के बीच जो हमेशा से रही है वो और बढ़ गई। इससे क्या हुआ, सीधा सीधा फायदा गोरखास को हुआ, सीधा सीधा फायदा गोरखास को हुआ। तो बैटल ऑफ पाली विलेज किस किस के बीच में है, मोहनचंद रूलर ऑफ कुमाऊं डिफीटेड प्रद्युमन शाह रूलर ऑफ गढ़वाल एंड हर्षदेव जोशी, ये भी गढ़वाल के ही माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन सेंट्रल जो है आप बोलोगे कि अथॉरिटी किसकी होती थी, तो वो प्रद्युमन शाह की थी, ठीक है। हर्षदेव जोशी एक छोटे रूलर थे गढ़वाल के, ठीक है। तो इन दोनों को मोहनचंद ने हराया बैटल ऑफ पाली विलेज में। तो ये एक बैटल इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज क्या इंपॉर्टेंट बनती है, एक टर्म है मांगा, मांगा। सीधा प्रीलिम से पूछ सकते हैं कि द टर्म मांगा इज रिलेटेड टू व्हाट। आपको पता होना चाहिए कि मांगा है एक्चुअल में क्या, उत्तराखंड हिस्ट्री से। तो बेसिकली इसका मतलब है मोहनचंद ने क्या किया था, एक न्यू और बहुत ही भारी भरकम टैक्स जो है गढ़वाल के लोगों के ऊपर इम्पोज किया था। तो इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ बेसिकली क्या हुआ था, मोहनचंद रूलर ऑफ कुमाऊं, मोहनचंद हु इज द रूलर ऑफ कुमाऊं imposed a new and heavy tax on all people of गढ़वाल, ऑन ऑल पीपल ऑफ गढ़वाल। तो प्रीलिम्स में एग्जैक्टली पूछ सकते हैं कि मांगा विच इज अ टर्म एसोसिएटेड इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो इसका मतलब था एक तरह का टैक्स था जो कि गढ़वाल के लोगों के ऊपर जो है इंपोज किया गया था, ये पता होना चाहिए। ये दो चीज मेरे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंटली ये मैंने जो है आपको कवर करा दिया। अब बात आती है, ये तो हो गया कुमाऊं का खात्मा, ठीक है, गोरखास ने कर लिया कुमाऊं को कैप्चर। नेक्स्ट आती है बारी गढ़वाल की। तो गढ़वाल का कुछ ऐसा सीन बना कि कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 में क्या हुआ, उन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया। 1791 में उन्होंने गढ़वाल के ऊपर भी आक्रमण किया। बट दिस टाइम क्या हुआ, 1791 में प्रद्युमन शाह जो थे गढ़वाल के रूलर, वो थोड़े से ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड थे, और दो साइड से जो गोरखास ने अटैक किया था गढ़वाल के ऊपर, ठीक है, रूलर ऑफ प्रद्युमन शाह, रूलर ऑफ गढ़वाल प्रद्युमन शाह was better prepared, was better prepared, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हैं कि ही डिफीटेड गोरखास। तो 1791 में भी गोरखास ने गढ़वाल के ऊपर अटैक किया, कैप्चर करने की कोशिश की, पर फेल हो गए। एक रीजन उसका ये था, दूसरा रीजन ये था, सेकेंड रीजन था कि 1791 में क्या हुआ, चाइना अटैक्ड नेपाल, चाइना अटैक्ड नेपाल। तो इससे क्या हुआ, नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने अपनी आर्मी को वापस बुलाया, यानी गोरखास को वापस बुला लिया। तो इसलिए एक कारण ये भी माना जाता है कि 1791 में गोरखास जो है गढ़वाल को कैप्चर करने में सक्षम नहीं हुए, यानी फेल हो गए, ठीक है। तो चाइना अटैक नेपाल और प्रद्युमन शाह वाज बेटर प्रिपेयर्ड, दैट इज द रीजन ही डिफीटेड गोरखास। तो ये 1791 में जो उनका प्रयास था वो जो है फेल हो गया। उसके बाद क्या होता है, फरवरी 1803 में
फरवरी 1803 में, ठीक है, अमर सिंह थापा और हस्ती दल चतुरिया। उसके बाद क्या होता है 1803 में, 1803 में अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम, अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा एंड एंड हस्ती दल चतुरिया, इन दोनों के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर दोबारा से आक्रमण किया और इस बार वो काफी हद तक सफल हुए। और इस बार क्या हुआ, गढ़वाल के जो रूलर थे प्रद्युमन शाह, उनको जो है श्रीनगर छोड़कर भागना पड़ा, अमर सिंह थापा, हस्ती दल चतुरिया ने अटैक किया गोरखास की साइड से, गोरखास को लीड कर रहे थे। गढ़वाल के रूलर प्रद्युमन शाह को इस बार जो है श्रीनगर छोड़कर भागना पड़ा 1803 में। उसके बाद क्या होता है, बात आती है फाइनल, बोलते हैं 1804। 1804 में क्या होता है, 1804 में बैटल ऑफ खुड़बुड़ा, बैटल ऑफ खुड़बुड़ा में, बैटल ऑफ खुड़बुड़ा में क्या हुआ, जो कि देहरादून में लड़ा गया। तो फाइनल बैटल बिटवीन गोरखास अंडर द लीडरशिप ऑफ अमर सिंह थापा एंड गढ़वाल आर्मीज सपोर्टेड बाय गुर्जर सरदार्स एंड फाइनेंस्ड बाय रिच पीपल ऑफ सहारनपुर वाज फॉट। समझ में आया कि फाइनल बैटल जो गोरखास वर्सेस गढ़वाल के बीच में जो फाइनल बैटल लड़ा गया उसको बोलते हैं बैटल ऑफ खुड़बुड़ा, जो कि देहरादून के पास लड़ा गया। ठीक है, इसमें जो है गढ़वाल के रूलर प्रद्युमन शाह को सपोर्ट किया गया गुर्जर सरदार ने, और वॉर के लिए पैसा जो है फाइनेंस किया सहारनपुर के रिच पीपल्स ने। ठीक है, सहारनपुर के जो रिच पीपल थे। पर इन सब के बावजूद क्या हुआ, प्रद्युमन शाह ऑफ गढ़वाल वॉज किल्ड एंड गढ़वाल केम अंडर गोरखाज रूल। ठीक है, प्रद्युमन शाह जो है वो शहीद हो गए, वॉज किल्ड एंड गढ़वाल was captured by गोरखास। तो 1804 में गढ़वाल भी जो है गोरखास के अंदर आ गया। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, 1790 में कुमाऊं और 1804 में बाय बैटल ऑफ खुड़बुड़ा गढ़वाल भी जो है गोरखास ने जीत लिया, बाय गोरखास। ठीक है, तो ये दो इंसिडेंट हुए हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बता दिया बैटल ऑफ खुड़बुड़ा हो गया। ठीक है, और इसमें गढ़वाल के जो किंग थे वो शहीद हो गए। ठीक है, और अब जो है गोरखास का जो है कैप्चर हो चुका है गढ़वाल और कुमाऊं के ऊपर। अब एक हम टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर विक्ट्री ऑफ गढ़वाल। क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, मैं ये लेक्चर दोबारा तो लूंगा नहीं, इसलिए मेंस पर्सपेक्टिव से भी हमें ये अभी तैयारी कर लेनी है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। ठीक है, ये रीजंस जो है आपको प्रीलिम्स में नहीं आएंगे, लेकिन आपकी मेंस में जरूर आएंगे। अब मेंस के लिए अलग से लेक्चर लेने की क्या जरूरत है, जब यहीं पे हो सकता है, 5 मिनट का काम है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या कारण थे कि गोरखास जो है हावी हुए गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के ऊपर। पहला रीजन है सोशल डिवीजन इन कुमाऊं। सोशल डिवीजन इन कुमाऊं बेसिकली क्या है, एवरी कास्ट वॉज डिवाइडेड इंटू सबकास्ट एंड देयर वॉज नो यूनिटी। कास्ट को जो है सब कास्ट में डिवाइड हुए थे। बेसिकली बात क्या है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी का हमेशा से फीचर रहा है कि आप कोई भी पीरियड उठा के देख लो, बीट एंशिएंट टाइम, मिडिवल टाइम, मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ भी उठा के देख लो, ये फीचर तो आपको एवरी टाइम हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर मिलेगा कि हम हमेशा से डिवाइडेड रहते हैं रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, कास्ट के अंदर भी सब कास्ट, और सब कास्ट के अंदर भी हम डिवाइड होने के लिए हमारे पास बहुत सारा स्कोप रहता है। फिर हम आते हैं क्लास के ऊपर,
हाई क्लास, हाई इनकम क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास। तो हमारे पास बहुत सारे रीजन है, हम जो है हमेशा से डिवाइड रहे हैं। तो कभी भी हिस्ट्री में कुछ भी अगर आपको रीजन लिखना हो तो ये हमेशा से रीजन रहेगा। तो सोशल डिवीजन इन कुमाऊं एक रीजन था जिससे कि हमारी जो है रीजन था वो कमजोर था। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? रिपीटेड फ्लड्स एंड ड्राउट्स, रिपीटेड फ्लड्स एंड ड्राउट्स, यानी नेचुरल डिजास्टर भी काफी आने लगे उत्तराखंड में। नेचुरल डिजास्टर जब भी आएगा तब स्टेट जो है ऑब्वियसली स्टेट विल बिकम वीक। सीधा एग्जांपल आप देख लो, लाइव एग्जांपल है आपके सामने। कोरोना वायरस पैंडेमिक आया 2019 के बाद, 2020 में 21 में निचोड़ कर दिया पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। चाहे कितना ही वेल एस्टैब्लिश्ड देश क्यों ना हो, यूएसए हो, यूके हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, यूरोपियन यूनियन हो, सारी कंट्रीज एक तरफ और कोरोना वायरस एक तरफ। तो स्टेट विल बिकम वीक इफ नेचुरल डिजास्टर्स और कुछ भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है। तो ये तो उत्तराखंड था, तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ना था। यहाँ पे हमारे स्टेट में आज की डेट में 2013 में जो केदारनाथ डिजास्टर हुआ, उसके बाद हमारा उत्तराखंड स्टेट कितना वीक बन गया। हमारे पास फंड ही नहीं थे। क्यों? मीन्स ऑफ सोर्स ऑफ लिविंग, नेचुरल रिसोर्सेज सब जो है इम्पैक्ट कर गए। तो ऑब्वियसली हमारी जो ट्रेजरी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, लोग जो है मर चुके हैं, काफी जो है चीजें नुकसान होता है। तो इस चीज से स्टेट बिकेम वीक। तो ये भी एक कारण था। थर्ड कारण क्या हो सकता है? इकोनॉमी ऑफ कुमाऊं पेरिश ड्यू टू मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस, अब मिस गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? मिस गवर्नेंस का मतलब होता है कि स्टेट के अंदर कोई भी पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती हैं, अगर उन पॉलिसीज को सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो जिस कारण के लिए वो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो पर्पस जो है आपका सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो मिस गवर्नेंस का मतलब सीधा सीधा होगा कि उस वक्त जो पॉलिसीज बनाई जा रही थी, जो भी कुछ पॉलिसीज बनाई जा रही थी, वो सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी। तो इम्प्लीमेंटेशन का एक इशू था। इम्प्लीमेंटेशन दैट इज अ फीचर ऑफ मिस गवर्नेंस। ठीक है, मिस गवर्नेंस का एक फीचर है ये, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज नहीं हो पाती। ठीक है, मिस गवर्नेंस। फोर्थ फीचर कैन बी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। बहुत ही एक ऐसा रीजन है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन व्हाट? हमको वॉर लड़ने हैं। वॉर किससे लड़ने हैं? ठीक है, सॉरी, वॉर लड़ रहे हैं। आपको पता है गढ़वाल और कुमाऊं ने कितने वॉर लड़े, लेकिन उसके अलावा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रही। कैसे, मैं बताता हूं। जब भी सेंट्रल अथॉरिटी जो है वीक होगी, सेंट्रल अथॉरिटी वीक होगी, बाय सेंट्रल अथॉरिटी व्हाट आई मीन, सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब किंग। जब भी किंग जो है वीक होगा, उसके नीचे की जितनी भी पोजीशंस होंगी वो किंग को ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है। बट वो इतने स्ट्रांग लीडर हैं कि कभी भी ऐसा उनकी ही कैबिनेट का कोई मिनिस्टर इतनी हिम्मत नहीं रखेगा कि मोदी जी को हटा के वो खुद पीएम बनना चाहे। ऐसा आप नहीं सुनोगे कि मिस्टर पीयूष गोयल वांट टू बिकम पीएम ऑफ दिस कंट्री बाय रिमूविंग नरेंद्र मोदी। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है काफी स्ट्रांग लीडर है, उनकी सेंट्रल अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो कभी भी उनके नीचे के जितने भी आदमी हैं, उनके मिनिस्टर्स हुए, वो कभी भी उनको हटाने की षड्यंत्र नहीं रचेंगे, कभी नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज अ स्ट्रांग लीडर। और वहीं पे अगर एक वीक लीडर जो है सेंट्रल अथॉरिटी में होगा, वीक लीडर होगा, तो उसके नीचे की जितनी भी पोजीशन है वो हमेशा से हमेशा जो है उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। सेम चीज का क्या हुई थी मुगल्स के साथ भी, तो सेम चीज हुई थी। जब हम डिक्लाइंस ऑफ मुगल्स पढ़ते हैं, डिक्लाइंस ऑफ मुगल्स पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि 1707 के बाद मुगल्स का जो है डाउनफॉल होना शुरू हो गया। वो 1707 के बाद ही क्यों हुआ? क्योंकि 1707 में आप देखोगे कि औरंगजेब जो है उनकी जो है डेथ हो गई, औरंगजेब की डेथ हो गई। तो उसके बाद के जितने भी मुगल रूलर्स रहे वो काफी वीक थे। और जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक रहेगी तो उनके नीचे के नोबल्स हो गए, ठीक है, सेनापति हो गए, जो भी आप बोलो, जितने भी नीचे की पोजीशंस होंगे, ठीक है, वित्त मंत्री, जो भी आपकी मिनिस्टर्स आपको बोलते हैं, वो उनको ओवरपावर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो अपना अपना किंगडम एस्टैब्लिश कर लेंगे, छोटे छोटे गुटों में बट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी वीक है। तो यही सब चीज रही। तो यही इस चीज का जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे उत्तराखंड में भी हुई। तो ये भी एक रीजन हम बोल सकते हैं। फिफ्थ रीजन क्या हो सकता है? लैक ऑफ फंड्स। इतनी सारी चीजें ऊपर मैंने डिस्कस कर दी, तो ये तो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी समझ में आ जाना चाहिए कि जब इस हालत में जो है स्टेट होगा,
तो फंड्स तो कहीं से कहीं तक नहीं आएंगे। ठीक है, फंड्स जो आपकी ट्रेजरी होती है दैट विल बिकम वीक, ट्रेजरी जो है खाली होनी शुरू हो जाएगी। इतने सारे रीजन है, ट्रेजरी खाली क्यों हो रही है, ऊपर देखो सारे रीजन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे इंपैक्ट करते हैं ट्रेजरी पे। नेक्स्ट रीजन, सिक्स्थ रीजन, सिक्स्थ रीजन क्या है? फ्रीक्वेंट वॉर्स विद नेबर्स। फ्रीक्वेंट वॉर्स, फ्रीक्वेंट वॉर्स, भैया जब पैसा नहीं है तो लड़ाई करना जरूरी है। पैसा आप देख लो कि पैसा आपके पास नहीं है, लैक ऑफ फंड्स है, बट आपको लड़ाई लड़नी है। क्यों? हमको रेपुटेशन अपनी मेंटेन करनी है। फ्रीक्वेंट वॉर विद होम? फ्रीक्वेंट वॉर विद गढ़वाल। अगर कुमाऊं की बात कर रहे हो तो गढ़वाल और कुमाऊं हमेशा आपस में लड़ते रहे हैं। उसके बाद से ये शख्स भी जो है काफी परेशान किया उत्तराखंड के राजाओं को, रोहिलाज। रोहिलाज के साथ हमने जितनी लड़ाई लड़ी हमने पहले डिस्कस की मिडिवल पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट वॉर्स, अब जब वॉर होता है तो वॉर कम्स विद अ कॉस्ट। वॉर हमेशा कॉस्ट के साथ आता है। वॉर के अंदर आपको आर्म्स खरीदने होंगे, वेपन्स खरीदने होंगे, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, तो दैट इज ऑल कॉस्ट, ये कॉस्ट है सारी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट वॉर्स विद गढ़वाल और ये सब चीजें। और ये भी एक रीजन कह सकते हो कि लेटर कुमाऊं किंग्स वर इनकम्पिटेंट। लेटर कुमाऊं किंग्स, कुमाऊं किंग्स वर नॉट competent as old ones, were not competent as old ones, as old ones। तो वही बात, जैसे मुगल के शासक को, मुगल जो है डिक्लाइन होना शुरू किया, औरंगजेब के बाद ही क्यों है? बिकॉज औरंगजेब के बाद उनको ऐसा कोई लीडर मिला ही नहीं जो मुगल शासक को ऊपर लेके जा सके। यही चीज कुमाऊं किंग्स के साथ हुई कि जो लेटर कुमाऊं के किंग्स थे, दोस किंग्स वर नॉट कॉम्पिटेंट, वो इतने पावरफुल या शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है, अब आदमी क्या होगा कि पीपल लॉस्ट देयर फेथ। ठीक है, ड्यू टू मिस गवर्नेंस। अब मिस गवर्नेंस हो रही है, हमने ऊपर डिस्कस किया पॉइंट नंबर 3 में, मिस गवर्नेंस हो रही है यानी पॉलिसीज का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। एंड पॉलिसीज हमेशा जो है प्रजा के लिए होती है, लोगों के लिए होती है। अगर पॉलिसीज का सही इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि लोग सफर कर रहे हैं। अब कोई फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में स्कीम बनाई, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है 6,000 रुपए जिसमें आपको मिलते हैं, अगर वो स्कीम का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ना हो तो जो फार्मर्स को वो पैसे मिलने चाहिए अगर उनको ना मिले तो वो काफी ज्यादा परेशान रहेंगे और दे विल नॉट बी हैप्पी विद द सेंट्रल अथॉरिटी। वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे हैप्पी नहीं रहेंगे, उससे खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, एंड उनको पॉलिसी है, स्कीम है, पर उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। एंड बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसका रीजन क्या है? मिस गवर्नेंस, नॉट प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जब प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, मिस गवर्नेंस होगा, तो पीपल विल लूज देयर होप्स, पीपल विल लूज देयर होप्स। एंड पीपल ने क्या किया, कुमाऊं में क्या किया, उत्तराखंड में क्या किया? ठीक है, दे स्टॉप लाइकिंग देयर किंग्स। ठीक है, प्रजा जो है वीक हो गई और प्रजा ने जो है किंग के ऊपर से भरोसा जो है रखना ही बेकार कर जो है छोड़ दिया। प्रॉपर एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल जिसमें आपको पता ही है कि अभी कुछ 3-4 महीने पहले क्या हुआ अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में क्या हुआ? तालिबान आए, तालिबान ने टेक ओवर किया। अब वहां के लोग इतने ज्यादा जो है परेशान, उनको उनको परेशानी का उनको दिख रही थी कि आने वाली है, कि जिस दिन जो है तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर किया और जब यूएस फोर्सेस जो है अफगानिस्तान से जो है जा रही थी, तो उन्होंने जो है उस प्लेन्स पे भी जो है अपनी जान जोखिम में डालना जो है सही समझा और प्लेन्स के ऊपर जो है सवार होने शुरू हो गए। वो आपने वीडियो सोशल मीडिया में देखी होगी। ठीक है, वो क्यों था? ऐसा तो नहीं था कि तालिबान ने ओपन फायर कर दिया था सबके ऊपर, कि तालिबान ने आके बॉम्ब बॉम्ब डालने शुरू कर दिए और सबको मारने लगे, ऐसा नहीं था। लेकिन लोगों के अंदर वो फियर था कि हमारी कंट्री में अब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रही है और हमारी कंट्री में अब हमारा जो है जीना मुश्किल हो जाएगा या फिर जो भी है हमारे भुखमरी हो जाएगी, ये सब है क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था तालिबान के ऊपर। इसलिए जो है वो भगदड़ मची या फिर वो सब जो है क्योस था पूरे अफगानिस्तान में कि वो प्लेन्स के ऊपर बैठ के जाना चाहते थे। एक आम आदमी जो है चलती ट्रेन के ऊपर बैठ के नहीं जाना चाहेगा, ट्रेन की छत पे ऊपर बैठ के नहीं जाना चाहेगा, बिकॉज वो रिस्की है। लेकिन वो प्लेन के ऊपर बैठने को तैयार थे। उनको लगता था कि शायद 1% चांस है कि वो पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्लेन्स के ऊपर आपको बैठ के पता ही है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, कितनी तेज हवा चलती है या फिर प्लेन है यार, वो कोई पकड़ने की चीज नहीं है बाहर, वो सब चीजें छोड़ो। लेकिन एक आप बैकग्राउंड समझो कि पीपल विल लूज देयर होप। ठीक है, और यही काम जो उत्तराखंड में हुआ। ऑल्सो सबसे बड़ा रीजन, ये तो सारी मैंने 8 के 8 रीजन बताए कि किस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन, रूलर्स, किंगडम, एम्पायर किस तरह से जो है वीक था। लेकिन उसके बाद ये तो सब वीक है ही, उसके साथ साथ गोरखा जो थे, गोरखा जो थे, गोरखा का जो सिस्टम था, गोरखा सिस्टम वाज अ
मिलिट्री रूल, वाज अ मिलिट्री रूल। और जब मिलिट्री रूल होता है, आपको पता है कि विद मिलिट्री रूल जो है एक डिसिप्लिन के साथ होता है, डिसिप्लिन के साथ होता है। तो अगर किसी चीज में डिसिप्लिन है तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो गोरखास ऑन द अदर साइड वर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे बिकॉज दे वर अ मिलिट्री, दे फॉलोड अ मिलिट्री सिस्टम। ठीक है, तो उनके पास प्रॉपर डिसिप्लिन था, प्रॉपर आर्म्स थे, उनको पता था कैसे लड़ाई लड़नी जाती है। वो आंख बंद करके सिर्फ तलवार नहीं चलाते थे, उनको पता था कि वॉर कैसे लड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ रीजंस थे, दीज वर द सम रीजंस ऑफ विक्ट्री ऑफ गोरखास। तो मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड क्लियर किया कि किस तरह से ऐसा क्यों हुआ कि गोरखास जो है हमारे ऊपर हावी रहे और कुमाऊं गढ़वाल को जो है उन्होंने टेक ओवर किया। ये सब मैंने डिस्कस किया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करते हैं गोरखास एडमिनिस्ट्रेशन की, गोरखास के एडमिनिस्ट्रेशन की। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, बिकॉज आपको पता है कंपटीशन कितना ज्यादा हो चुका है। इसलिए जो है, अदरवाइज मैं क्या करता, मैं सीधा आपको कुछ कुछ मेन पॉइंट्स बनाता और वो आपको पढ़ा के चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाओ, और पीसीएस की पढ़ाई कर रहे हो, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, आप डिप्यूटी कलेक्टर बनेंगे इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यार प्लीज इसको आप ऐसे मत समझना कि बहुत डिटेल में जा रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, कुछ भी आ सकता है, और आपको मैं एडमिनिस्ट्रेशन में वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगेन फीचर समझो, उन्होंने क्या किया, गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर सुनो। फीचर्स ऐसे हैं कि उन्होंने क्या किया, अर्लियर एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंक्लूडिंग मंत्री परिषद, पंचायत एक्सेट्रा, जो हमने पहले देखी कि जो कुमाऊं में गढ़वाल में फॉलो होता था, जो हमने चंद रूलर हमने पढ़ा मिडिवल हिस्ट्री में टाइम पे, तो चंद डायनेस्टी की हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी। गढ़वाल में जब पवार रूलर्स थे उसकी हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन हर एक डायनेस्टी की पढ़ी। ठीक है, तो आपने उसमें देखा कि मंत्री परिषद बनाए गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए, मंत्री परिषद जो है बनाए जाते हैं, पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा चंद डायनेस्टी में। ठीक है, तो उन्होंने गोरखास ने क्या किया, ये सबको अबॉलिश कर दिया, यानी कैंसिल आउट कर दिया, अबॉलिश्ड फ्रॉम कुमाऊं एज वेल एज गढ़वाल, कुमाऊं से भी और गढ़वाल से भी। तो जो पुराना ऑर्डर था, पुराना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, वो पूरा का पूरा अबॉलिश कर दिया, कुमाऊं से भी और गढ़वाल से भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जागीरदारी वाज आल्सो अबॉलिश्ड। जागीरदारी जो हमने पहले अगेन मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा, वो अभी अबॉलिश कर दिया। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या, मेन रेवेन्यू ऑफिशियल्स गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेंगे कि मेन रेवेन्यू ऑफिशियल्स ऑफ गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन की कौन है, चार ऑप्शन दे देंगे। तो कमीन्स, इन्वर्टेड कॉमर्स, कमीन्स एंड सायनाज, सायनाज, ये जो है मेन रेवेन्यू ऑफिशियल थे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन हर एक डायनेस्टी का इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं यार वो कि मेन रेवेन्यू ऑफिशियल गोरखास के कौन थे, चार ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो आपको पता है, आपने मेरी क्लास ली हुई है, कमीन्स एंड सयान्स वर द मेन रेवेन्यू ऑफिशियल्स, ये आपको एग्जैक्ट याद करनी है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है इसमें, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद रीजन वॉज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम नेपाल, यानी जो है आपका गोरखास थे उसको डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था नेपाल से, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम नेपाल। समझ में आ गया, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, विद फ्यू एक्सेप्शंस ओनली गोरखास वर अपॉइंटेड एट हाई प्लेसेस। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि जब भी आप गोरखास को पढ़ रहे हो ना उत्तराखंड के अंदर, तो एक सिमिलरिटी आपको मिलेगी। आपने मॉडर्न हिस्ट्री तैयार की है, इंडिया की हिस्ट्री तैयार की है, उसमें आपने देखा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया को कैप्चर किया। ठीक है, इंडिया को कैप्चर किया, तो आप बेसिकली क्या करो, जब आप उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ोगे ना और गोरखास के बारे में पढ़ोगे, तो गोरखास को अगर आप इस ब्रिटिशर से रिप्लेस करोगे ना, तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज मिलेगी। गोरखास को ब्रिटिशर से सेपरेट करोगे, और गोरखास ने किसको कैप्चर किया, उत्तराखंड में, यानी कुमाऊं और गढ़वाल को, कुमाऊं और गढ़वाल को, इन दोनों को कैप्चर किया। और ब्रिटिशर्स ने किसको कैप्चर किया, इंडिया को कैप्चर किया। तो इनकी जो पॉलिसीज है ना, इनके जो तरीके हैं, वो आपको एक तरह से सेम लगेंगे कि किस तरह से गोरखास कैप्चर कर रहे हैं उत्तराखंड को और किस तरह से ब्रिटिशर्स कैप्चर कर रहे हैं इंडिया को। ठीक है, अब डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम नेपाल,
अब अगर मैं सेम चीज मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंग्लैंड, कह सकता हूँ ना, कह सकता हूँ कि जो इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासन था वो कहाँ से रेगुलेट होता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। वहीं से आपके चार्टर एक्ट बनते थे, वहीं से आपके रेगुलेटिंग एक्ट बनते थे। तो सेम चीज, वही चीज नेपाल में होती थी। नेपाल में जो गोरखास ने अटैक किया उत्तराखंड के ऊपर, तो गोरखास को हम इसलिए ब्रिटिशर्स की तरह भी पढ़ सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज रही, ब्रिटिशर्स की एक्शन रहे इंडिया को कैप्चर करने के लिए, वही सेम चीज आप गोरखास के साथ देखेंगे। गोरखास ने उत्तराखंड को उसी तरह से कैप्चर किया। ठीक है, तो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम नेपाल इन केस ऑफ गोरखास, और डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड फ्रॉम इंग्लैंड इन केस ऑफ ब्रिटिशर्स कैप्चरिंग इंडिया। दोनों कंफ्यूज नहीं करना, सिंपल बनाने के लिए किया है मैंने। अगर कंफ्यूज हो रहोगे तो प्लीज कान बंद कर लेना। बहुत सिंपल बात बोली है मैंने, बोला है सिंपल कि गोरखास को, अगर जैसे आप इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें आपने देखा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया के ऊपर कैप्चर किया, उसी बैकग्राउंड में, उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उत्तराखंड हिस्ट्री की पढ़ोगे, तो आप सेम आपको पता लगेगा कि गोरखास ने उत्तराखंड के ऊपर कैसे कैप्चर किया। सेम पॉलिसीज है, सेम एक्शन है। ठीक है, तो मैं फीचर ये कर रहा था कि ओनली गोरखास, एक सेकंड में इसको रब कर लेता हूं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, फीचर क्या, हम गोरखास एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओनली गोरखास, ओनली गोरखास वर अपॉइंटेड एट हाई प्लेसेस, यानी जो हायर पोजीशन थी, ऑफिसर लेवल की जॉब्स थी जो, उसमें सिर्फ गोरखास को अपॉइंट किया जाता था। तो यही सेम चीज आप ब्रिटिशर्स में भी देखोगे कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर जो है रूल कर रहे थे, तो जितने भी हायर पोजीशन थी वो सारी ब्रिटिशर्स को दी गई थी, सारी ब्रिटिशर्स को दी गई थी। ठीक है, तो वही सेम फीचर यहाँ पे आपको मिलेगा, ओनली गोरखास वर अपॉइंटेड एट हाई प्लेसेस विद सम एक्सेप्शंस, विद सम एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट वॉज अ मिलिट्री रूल हेडेड बाय मिलिट्री कमांडर। तो मिलिट्री कमांडर, मैंने आपको पहले ही बताया कि मिलिट्री रूल था, तो मिलिट्री कमांडर जो है उनको फॉलो, उनको जो है लीड करता था। उसके बाद किंग रूल्ड फ्रॉम नेपाल। मैंने आपको बताया कि सेंट्रली जो है इसको जो है सीधा एडमिनिस्ट्रेशन किया कहां से जा रहा है, नेपाल से, नेपाल से किया जा रहा है। तो किंग रूल्ड फ्रॉम नेपाल थ्रू गवर्नर। अब यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट किए गए थे, जो हम ब्रिटिश के टाइम पे अगर देखो तो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो यहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे भी क्या किया था, नेपाल ने जो है गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। गवर्नर, स्पेलिंग जो है मैंने गलत कर दी, गवर्नर की। तो उन गवर्नर को क्या बोला जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब नेपाल ने गोरखास एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए गवर्नर अपॉइंट किया था, उस गवर्नर का नाम क्या था, उस पोजीशन का नाम क्या था? उस पोजीशन का नाम था सूबा। सूबा, SUBBA, सूबा। उस पोजीशन का नाम था सूबा। तो सूबा का मतलब अगर एग्जाम में आ जाए कि गवर्नर, जो कि गोरखास एडमिनिस्ट्रेशन जो है देखा गया नेपाल की तरफ से, उस गवर्नर को क्या बोलते थे, तो उसका नाम था सूबा, सूबा बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट, दे इंट्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड 3 टूल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। गोरखास ने क्या किया, 3 टूल्स से जो है एडमिनिस्ट्रेट किया। पहला टूल था स्लेवरी। बहुत किस्से हैं, बहुत किस्से हैं स्लेवरी के लिए, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है आतंक मचाया गोरखास ने उत्तराखंड में आके। दूसरा जो टूल है टैक्सेस, और तीसरा जो है बेगार। बेगार मतलब जिसमें आप जो है काम करवा लिया और पैसे दिए नहीं। ठीक है, मजदूरी करा ली और पैसे दिए नहीं, उसको बेसिकली बेगार बोलते हैं। ठीक है, स्लेवरी भी उसको ही बोलेंगे, लेकिन बेगार भी इस तरह की फॉर्म है जिसमें आपको जो है करना होता है काम। तो इन 3 तरीकों से जो है गोरखास ने एक्सप्लॉइट किया उत्तराखंड के लोगों को। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि काफी सप्रेस किया लोगों को उत्तराखंड के, और ह्यूमिलेट किया स्पेशली अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब गोरखास को अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कुछ ज्यादा ही नफरत थी। अपर सेक्शन सोसाइटी में जो भी आते हैं, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, ये भी जो भी अपना वर्ना सिस्टम है, तो इन लोगों को काफी एक्सप्लॉइट किया गोरखास ने। तो ऐसा बोला जाता है कि काफी ज्यादा, मतलब सप्रेस किया गया उन चीजों को। तो ठीक है, तो ये एक फीचर है। सोशली गोरखास वर लुक्ड डाउन बाय पीपल ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल। इट इज सेड दैट दे टुक रिवेंज फॉर दिस। अब समझ में आ गया क्यों क्यों उन्होंने अपर सोसाइटी को ही टारगेट किया।
बिकॉज अपर सोसाइटी ने गोरखास को जो है टारगेट करके पहले ही उनसे जो है उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, तो इसका बदला लेने के लिए अपर सोसाइटी और गोरखास ने जो है ज्यादा सप्रेस किया। तो ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट आता है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ऑफ गोरखास। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हैं, दो तीन चीजें फटाफट देख लेते हैं। जस्टिस डिलीवरी, तो जस्टिस किस तरह से दिया जाता था गोरखास में? तो गोरखास ने क्या किया था, स्टैब्लिश किया था अपना ही सिस्टम, ठीक है। प्रोविंसेस में मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोविंसेस में जो है उन्होंने क्या किया, सूबा यानी गवर्नर को जो है अपॉइंट किया गया था, और मिलिट्री कमांडर जो है, मैंने आपको पहले बताया कि मिलिट्री रूल था तो मिलिट्री कमांडर, तो इनके द्वारा ही जो है जस्टिस दिया जाता था, ठीक है। और एक कोर्ट जो इन्होंने स्टैब्लिश किया था अल्मोड़ा के अंदर, जिसमें जो है जज बैठते थे, और उस जज का नाम है, उस जज का जो नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं विचारी, विचारी। तो उसको आप बेचारी के नाम से भी जो है याद करने की फॉर्म में रख सकते हो, बेचारी। ये एक चीज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। बेचारी इज रिलेटेड टू व्हाट, ये कौन सी पोजीशन को रिलेट करती है? तो ये जो है जज से जो है रिलेट करती है, और वो भी गोरखाज जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर। उसके बाद गोरखा का जो सिस्टम था जस्टिस का, दैट वाज हाईली लॉजिकल। मतलब आपने अगर वो मूवी देखी हो अपरिचित, जिसमें उस आदमी के बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली वो जिस तरह से पनिश करता है ना कि गरम गरम तेल में फेंक दिया और सर काट दिया, मतलब इस तरह से जो है, इसी तरह से जो है गोरखास पनिश करते थे। तो उनका जो लेवल था पनिशमेंट का वो ज्यादा ही इलॉजिकल था, इरेशनल था, और बहुत ही ज्यादा जो है मतलब मर्सीफुल था, मतलब बहुत ही ज्यादा डिसगस्टिंग था, ठीक है। तो इस तरह से जो है उसका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम था, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विचारी इज इंपॉर्टेंट, ये जो है आपको ये देख लेना है। उसके बाद आता है लैंड मैनेजमेंट। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, गोरखा बंदोबस्त। गोरखा बंदोबस्त मतलब किस तरह से उन्होंने मैनेज किया, ये अलग से टॉपिक है। गोरखा बंदोबस्त, इसमें क्या हुआ, कुमाऊं के अंदर क्या किया गोरखास ने, स्टैब्लिश किया एक सिस्टम जिसमें लैंड मैनेजमेंट और रेवेन्यू सिस्टम जो है जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया। तो इट वॉज फाउंडेड बाय सुबा जोगाबल इन 1791-92। तो गोरखास का जो बेसिकली लैंड मैनेजमेंट और रेवेन्यू सिस्टम था, अगर एग्जाम में आ जाए कि गोरखास का लैंड मैनेजमेंट प्लस रेवेन्यू सिस्टम किसने जो है फाउंड किया, तो उस आदमी का नाम है सुबा। सुबा का मतलब गवर्नर, वो गवर्नर थे सुबा जोगा बल 1791 में, सुबा जोगा बल, ठीक है। अजीब सा नाम है, लेकिन क्या करें, याद करना, एग्जाम पास करना ही है। तो इसमें क्या होता है, अंडर दिस रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर एवरी विलेज के लिए, हर एक गांव के लिए रेवेन्यू फिक्स की हुई थी, और कमीन यूज्ड टू कलेक्ट दिस रेवेन्यू फ्रॉम ईच विलेज एंड डिपॉजिटेड इन स्टेट ऑफिशियल। तो एक ये पोजीशन भी इंपॉर्टेंट हो गई कमीन की, ये वैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ ही लिया था। कमीन्स देखो, कमीन्स एंड साइनर्स वर मेन रेवेन्यू ऑफिशियल्स, तो कमीन्स ही जो है इसको कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो इन गढ़वाल में क्या हुआ था, बेसिकली गढ़वाल के अंदर उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू वाज फिक्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी, कि लैंड प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उन्होंने जो है रेवेन्यू फिक्स नहीं किया हुआ था, लेकिन उन्होंने फिक्स किया हुआ था किसकी नीड पे, ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ मिलिट्री। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक है, बट मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आता है लास्ट चीज, गोरखा का रेवेन्यू सिस्टम, कि गोरखा का रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। गोरखा रेवेन्यू सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, ठीक है। बाकी कहानी तो चलती रहेगी, कहानियां तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, वो कहानी इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। कहानी नहीं बताऊंगा ना तो सीधा आप बोलोगे कि सिर्फ रटा दो, अब रटना नहीं है, पीसीएस का एग्जाम है, दिमाग को थोड़ा खोलना है, इसलिए जो है कहानी बताई जाती है। अब कहानी तो खत्म हो गई, सीधा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। इंफॉर्मेशन ये है कि गोरखा रेवेन्यू सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका क्या था, मेन सोर्स उनका था पुगंडी, पुगंडी, इसमें जी साइलेंट है, पुगंडी मतलब लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू जो है उनका मेन सोर्स था, मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब पुगंडी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम में अगेन वो पूछ सकते कि पुगंडी इज रिलेटेड टू व्हाट, कि पुगंडी क्या है।
तो पुगंडी एक लैंड रेवेन्यू है गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन के, गोरखास के अंदर, जो कि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक है, उसके बाद कुछ टैक्सेस के नाम जो अगेन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीलिम से। सलामी, सलामी, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ नजराना। अरे यार स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक हो रही है आज। नजराना, नजराना फॉर हायर ऑफिशियल्स। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट व्हाट, मॉकर, इट इज टैक्स ऑन फैमिली। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मॉकर इज रिलेटेड टू व्हाट, मॉकर जो है क्या है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वो एक तरह का टैक्स है, और किस तरह का टैक्स है, टैक्स ऑन फैमिली। मतलब बहुत ही पेपर मुश्किल लाना हो ना तो ये सब पूछ लेंगे वो। अब एग्जाम मुश्किल आ जाए तो हमको तो तैयारी जो है करनी ही है। फिर से जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मिस्टेक स्पेलिंग ज्यादा हो रहा है आज। नेक्स्ट इज मिझारी, MIJHARI, मिझारी। ये क्या है, टैक्स ऑन स्मॉल इंडस्ट्री, टैक्स ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस आपको बताए। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको, सौन या फागुन, सौन या फागुन, सौम्या नहीं है, एम नहीं है, ये एन है। ये क्या है, बेसिकली टैक्स है, ये भी एक तरह का। टैक्सेस फॉर द फेयर्स एंड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर गोरखा रूलर्स, मतलब टैक्सेस फॉर फेयर्स एंड फेस्टिवल, जो गोरखास के फेस्टिवल होते थे उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको बोलते हैं सोनिया फागन। ठीक है, और भी टैक्सेस हैं, वो 2-3 और टैक्स है, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में वो इंक्लूड किया हुआ है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है इंपॉर्टेंट, एक आता है अच्छा मैसेक्योर ऑफ कमीन्स, कमीन्स, मैसेक्योर ऑफ कमीन्स। अब ये भी पढ़ लो, जब उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ी रहे तो ये भी पढ़ा देता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इंपॉर्टेंट ना हो, पर क्या ऐसा माना जाता है कि कमीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल था गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के। कमीन्स कौन थे, बेसिकली जो कलेक्ट करते रेवेन्यू। तो क्या हुआ, गोरखास ने एक बार किया, एक बार की बात होगी, गोरखास ने टैक्स जो है इम्पोज किया, किसके ऊपर, उत्तराखंड के लोगों के ऊपर इम्पोज किया। लेकिन वो ऐसा टैक्स था कि बेसिकली लोगों के ऊपर उत्पीड़न था, मतलब कुछ ऐसा टैक्स आप लगा दो कि फॉर एग्जांपल आपको अपना जो है आधा प्रोडक्शन टैक्स के फॉर्मेट में देना पड़े। अगर आपने 100 रुपए कमाए और उस 100 रुपए में से आपको 50 या 60 रुपए देने को बोल दे एज अ टैक्स, तो आपके मन में बहुत जो है अगेंस्ट हो जाओगे आप उस पॉलिसी के, आप नहीं देना चाहोगे, बिकॉज ये आपकी मेहनत की कमाई है। ठीक है, 100 रुपए में से अगर 50 रुपए टैक्स दे दोगे तो 50 रुपए आप, सिर्फ आपके पास 50 रुपए बचे खाने के लिए, आपने इतनी मेहनत से 100 रुपए कमाए और 50 रुपए टैक्स दे दिया। तो बेसिकली ऐसा माना गया कि एक बार गुरखास ने एक बहुत ही अनरेगुलेटेड सा अन जो है एथिकल टैक्स लगाया लोगों के ऊपर, और इस केस में क्या हुआ, कमीन्स जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उन्होंने जो है टैक्स कलेक्ट करने से मना कर दिया, टैक्स कलेक्ट करने से मना कर दिया। तो इसका बदला लेने के लिए क्या किया, ऑलमोस्ट 1500 कमीन्स को एक साथ मर्डर किया गया गोरखास के द्वारा। अब ये इवेंट कितना सच है कितना झूठ आई डोंट नो, 1500 शायद नंबर को थोड़ा सा एग्जैजरेट किया गया है, बट दिस इवेंट इज नोन एज कमीन नरसंहार इन द गोरखा हिस्ट्री। इसको बोला जाता है कमीन नरसंहार। अब कमीन आपको पता ही है कौन है, क्योंकि आपने मेरे साथ लेक्चर लिया है और कमीन मैंने आपको पढ़ाया है। कमीन क्या है, बेसिकली रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिशियल, और नरसंहार आपको पता ही है नेगेटिव वर्ड है, कुछ मार धाड़ की बात है, नरसंहार हो रहा है। ठीक है, इन गोरखा हिस्ट्री, तो ये भी एक चीज थी मैंने आपको पढ़ा दी। अब गोरखास का हमने आगे पीछे सब कुछ पढ़ लिया, इसके अलावा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बनता नहीं है। बात आती है कि गोरखास को खदेड़ा कैसे, खदेड़ा कैसे अब गोरखास को। तो क्या हुआ, गढ़वाल के जो रूलर थे, गढ़वाल के जो रूलर थे वो बेसिकली प्रद्युमन शाह जो लास्ट रूलर थे, जिनकी मृत्यु हुई, गोरखास ने जिनको मारा था, उनके पुत्र सुदर्शन शाह ने क्या किया, अक्टूबर 1814 में
अब गोरखास ने कैसे कैप्चर किया ये हमने पढ़ लिया। गोरखास ने कैसे कुमाऊं कैप्चर किया ये हमने पढ़ा। गोरखास ने कैसे गढ़वालों को कैप्चर किया ये हमने पढ़ा। फिर गोरखास ने गढ़वाल और कुमाऊं को कैसे जीता, क्यों वो जीते, क्यों वो मतलब स्ट्रांग थे, ये हमने कुछ 7 8 9 रीजन देखे। उसके बाद हमने गोरखास का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ा। उसके बाद गोरखास का हमने रेवेन्यू मॉडल समझा कि रेवेन्यू वो कहाँ से लाते थे, उनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन से थे, ये सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि गोरखास का खात्मा उत्तराखंड से कैसे हुआ, गोरखास को कैसे हराया। आपको पता है गोरखास को किसने खदेड़ा था? गोरखास को ब्रिटिशर्स ने जो है बाहर किया। अब हम देखेंगे गोरखास को ब्रिटिश ने कैसे बाहर किया। तो वही बोल रहा हूं मैं कि सुदर्शन शाह जो कि प्रद्युमन शाह के बेटे थे, तो उन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1814 में ब्रिटिशर्स को जो है इनवाइट किया और उन्होंने बोला कि आपको ये गोरखास को यहाँ से भगाना है, ठीक है, और इसके बदले में जो भी आप जो है बोलोगे आप वो हम करने को तैयार है। तो एक फैक्टर ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन शाह ने जो है 1814 में गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना आई और गोरखा को पराजित कर गढ़वाल राज्य को मुक्त करा दिया गया। तो एक तो ये बोला जाता है। तो एक किताब जो है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 1814 में क्या हुआ कि गोरखा अंडर भीमसेन थापा, गोरखाज अंडर भीमसेन थापा, उन्होंने क्या किया, 200 लगभग 200 विलेज गोरखपुर के वो उन्होंने कैप्चर कर लिए। और गोरखपुर जो था वो ब्रिटिशर्स जो है अपनी टेरिटरी मानते थे, गोरखपुर को ब्रिटिशर्स जो है अपनी टेरिटरी मानते थे। और जब 200 विलेज गोरखपुर के गोरखास ने कैप्चर किए तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को गुस्सा आया और ब्रिटिशर्स ने जो है उनके ऊपर अटैक किया। तो एक थॉट, स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ब्रिटिशर्स जो है उनके विरुद्ध कैसे हुए, तो ऐसे हुए। ये दो दो चीजें हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश और ब्रिटिश वर्सेस गोरखास का जो है मस्त मैच हुआ और क्या हुआ, ब्रिटिश डिफीटेड गोरखास बाय 1815। 1815 में क्या हुआ, ब्रिटिश ने गोरखास को पेल दिया, यानी ब्रिटिश डिफीटेड गोरखास, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है सबसे फेमस ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सिगोली, ट्रीटी ऑफ सिगोली या सुगोली, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। इसमें बेसिकली आप मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, इसके बाद क्या हुआ, इंडिया नेपाल की जो रीजन है, बाउंड्री है, उसको डिफाइन किया गया, ठीक है। गोरखास, अब उत्तराखंड में क्या इंपैक्ट पड़ा, इसका इंपैक्ट ये था कि कुमाऊं प्लस गढ़वाल वॉज हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश, ब्रिटिश को जो हैंडेड किया गया, हैंडेड टू ब्रिटिश, ठीक है। एंड ब्रिटिश रेजिडेंट was appointed at काठमांडू। तो ये रिजल्ट रहा किसका, ट्रीटी ऑफ सुगोली का, जो कि 1816 में जो है 1816 में जो है ट्रीटी हुई थी एट काठमांडू। यानी अपने जो है ब्रिटिशर्स ने जो है हमारे इंडिया के जो है हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल रीजन को भी ले लिया और ब्रिटिश रेजिडेंट को भी काठमांडू भेज दिया, ठीक है। तो ये तो रिजल्ट रहा। अच्छा एक चीज और है इंपॉर्टेंट रहती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हुआ इन 1815 में क्या हुआ, कर्नल निकोलसन कर्नल निकोलसन एंड कर्नल गार्डनर ने क्या किया, कुमाऊं को जीता, यानी अल्मोड़ा को जीता, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए कि नाम आ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने तो जीता लेकिन ब्रिटिशर्स में कौन लीड कर रहा था। तो ये दोनों आपको याद रखने, कर्नल निकोलसन एंड कर्नल गार्डनर वॉन अल्मोड़ा, और उसके बाद कर्नल ऑक्टोरलोनी, बड़ा अजीब नाम है यार ये, कर्नल ऑक्टोरलोनी वॉन फोर्ट ऑफ मलाव by defeating Gorkha Malav, MALAV, by defeating गोरखा लीडर सरदार अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा को जो हराया और ये जो है रीजन उन्होंने जीते, कर्नल ऑक्टर लोनी और कर्नल निकोलसन एंड कर्नल गार्डनर, ठीक है। ये जो है ये 3 नाम आपको याद रखने हैं जिन्होंने जो है गढ़वाल और कुमाऊं को जो है गोरखा से छीना। ये फैक्ट आपका परीक्षा वाणी में दिया हुआ है, ये मैंने जो है कवर किया। तो परीक्षा वाणी भी जो है मैं साथ साथ कर रहा हूँ, तो परीक्षा वाणी
बहुत ही फेमस बुक है उत्तराखंड जीके के लिए, तो वो भी मैं उसके फैक्ट्स भी कवर करा रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने जो है 2-3 सोर्स और लिए मैं, वहाँ से बेसिकली मैं उत्तराखंड हिस्ट्री आपको पढ़ाता हूँ। और इसके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स अगेन आई एम रिपीटिंग आपको अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया था पहले भी, और व्हाट्सएप नंबर ये है 8742930164। इस नंबर पर आप संपर्क करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आपको अगर टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप कर कर। तो विद दिस आई थिंक आई हैव फिनिश्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे टिहरी सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य को किस तरह से एस्टैब्लिश किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे। ठीक है, टिहरी राज्य को किस तरह जो है एस्टैब्लिश किया, और टिहरी फिर उसके बाद इंडिया में कैसे जो है मर्ज हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कवर करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें समझ में आई हो। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं थी। जो जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज सब कुछ देखा। ठीक है, साथ ही साथ गोरखास का कैसे कैसे बैकग्राउंड रहा, किस तरह से वो आए, गोरखास ने क्या क्या तबाही मचाई, बहुत कुछ देखा हमने। ठीक है, और लगभग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इंपॉर्टेंट सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगेन आई विल टेल यू कि आप इन चीजों को रिवाइज करना जब एग्जाम से पहले आप देने जाओ। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे आपको, नंबर पर व्हाट्सएप करना है। और साथ ही साथ कुछ और डाउट अगर आपको होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस नंबर पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप मैं मेरे को टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा इस नंबर पर। जब भी आप बस आपको डाउट जो है आपको लिख देना है यहाँ पे, और जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं आपका डाउट का जो भी रिवर्ट बैक है वो मैं कर दूंगा। इस क्लास से नहीं, कुछ भी आपको डाउट हो आप कर सकते हो, दैट इज नॉट अ इशू। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस सेशन। बट मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो बस प्लीज एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको लग रहा है कि आपको मेरा जो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज अप्रिशिएट माय एफर्ट्स। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो ही, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, रहने दो। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा लगे। ठीक है, बट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बिकॉज यही मेरा रिवॉर्ड है। मुझे इसी से पता लगेगा कि आपको मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको वीडियो जो है पहले पता लग जाए। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट में देता रहता हूँ, करंट अफेयर्स जो है डेली करंट अफेयर्स डालता रहता हूँ। तो एक तरह से आप जो है हैबिट में रहोगे, पढ़ते रहोगे कुछ ना कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टडी जीएस विद शिवम इज माय यूट्यूब चैनल नेम एंड आल्सो माय टेलीग्राम चैनल नेम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम आगे कंटिन्यू करेंगे उत्तराखंड जीके की लेक्चर। ठीक है, सो डू लाइक दिस वीडियो आल्सो। ठीक है, अपने उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं अब जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हो आप ये वीडियो। ठीक है, दैट विल बी हाईली थैंकफुल टू मी। कमेंट कर सकते, अपना रिव्यू दे सकते हो कि क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो वो भी आप रिव्यू मेरे को दे सकते हो। प्लीज रिव्यू दे देना यार, प्लीज कमेंट तो कर ही देना यार, कम से कम। अच्छा बुरा बुरा भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट मुझे पता लगेगा कि मैं कहाँ पे जो है अच्छा नहीं कर रहा हूँ, एंड मैं नेक्स्ट क्लास से और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज अप्रिशिएट करो एफर्ट को। ठीक है, तो ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।